दुनिया के देशों ने अब पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया। विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं, और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। उनतीस सितंबर 2016 ये वो दिन था जब भारत के कमांडोज ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर उसकी जमीन पर पल रहे आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया था। कल पूरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ भी पराक्रम पर्व के तौर पर मनाई जा रही थी और कल ही के दिन पूरा देश सुषमा स्वराज के यूएन में भाषण का इंतजार भी कर रहा था। पूरा देश एक बार फिर विदेश मंत्री को सुनना चाहता था कि आखिर वो इस बार क्या बोलती हैं और खास तौर पर पाकिस्तान के आतंकवाद पर उनका क्या रुख रहता है। हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है। तो जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उसी तरीके से सुषमा स्वराज ने भी यूएन में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। तल्ख तेवर, आंखों में जवानों की शहादत का गुस्सा और शब्दों में सच्चाई का दम लिए जब सुषमा स्वराज ने बोलना शुरू किया तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की बखियां उधेड़ कर रख दी। सुषमा स्वराज ने अपने भाषण की शुरुआत तो भारत में चल रही योजनाओं से किया। हालांकि इसके बाद जब उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो संयुक्त राष्ट्र में बैठे पाकिस्तान के अधिकारी भी मुंह ताकते रह गए। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है। और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। सुषमा स्वराज ने दुनिया को बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को शय भी देता है और उनका बचाव भी करता है। विदेश मंत्री ने ओसामा बिन लादेन का उदाहरण देते हुए हाफिज सईद की बात की और पाकिस्तान का दोहरा चरित्र और उसका झूठ दुनिया के सामने रखा। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है। इसीलिए उस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहाँ पनाह देकर उसे छिपा के रखा हुआ था। ये तो अमेरिका के खुफिया तंत्र की सफलता है अध्यक्ष जी कि उन्होंने ओसामा को वहां खोज निकाला, और ये अमेरिका की सैन्य शक्ति की उपलब्धि है कि उन्होंने उन्हें वहीं मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, सारा सच सामने आ जाने के बाद भी न चेहरे पे झेप न माथे पे शिकन, जैसे कोई गुनाह उन्होंने किया ही ना। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार जारी है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में जो आतंकवादी है उसका डाक टिकट जारी कर पाकिस्तान उसे अपने देश में महिमा मंडित करता है। विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं, और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है। पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकालकर उन्हें महिमा मंडित करती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत सफल न करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक तरफ से तो बातचीत का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ से हमारे जवानों की हत्या करता है।
पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ये इच्छा जताई कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा होगा। हमने उनका प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन चंद घंटों बाद ये खबर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया। क्या ये हरकतें बातचीत की नीयत को दर्शाती हैं? और क्या ऐसे वातावरण में मुलाकात हो सकती है? और क्या मुलाकात होनी चाहिए? वहीं सुषमा स्वराज द्वारा पाकिस्तान की असली सच्चाई संयुक्त राष्ट्र में लाने पर पाकिस्तान बौखला गया। भारत के संबोधन के बाद पाकिस्तान ने अपने संबोधन में फिर वही राग अलापा जो वो हमेशा से करने में माहिर है। पाकिस्तान फिर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का रोना रोने लगा। मसला जम्मू कश्मीर का हल न होना खित्ते में पायदार अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। 70 साल से यह मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक मसला जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक की राहदही न दिया जाए। 70 बरस से ये मसला इंसानियत के ज़मीर पर एक बदनुमा दाग है। पाकिस्तान हमेशा से संयुक्त राष्ट्र में एक ही झूठ बार बार बोलता आया है। दूसरे देशों की तस्वीर को भारत का बताकर झूठ फैलाने की कोशिश पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। कश्मीर को लेकर झूठ पाकिस्तान बहुत पहले से बोलता आया है। पाकिस्तान के झूठ को ना तो भारत ने कभी भाव दिया और ना ही दूसरे देशों ने। हालांकि भारत की बातों को दुनिया ना सिर्फ मानती है बल्कि उसका सम्मान भी करती है।